नीतीश जी आए, खुदाई करवाए, खुदाई करके जो भी सामान निकला और लेकर के चले गए। जो वर्तमान विधायक हैं आलोक मेहता जी, वो भी शायद यहाँ आए थे। लाइट वाइट उनका देखा मैंने, बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, लाइट है। आए नहीं, अच्छा, तो उनके बारे में कुछ बताइए, उन्होंने क्या कुछ मदद किया है? कुछ नहीं किया वो, आकर नहीं, देखने के लिए भी नहीं आए। पांडव नगर का सीधा जुड़ाव इतिहास के महाभारत काल से है, और समस्तीपुर का परिचय दीजिए और पांडव स्थान का परिचय नहीं दीजिए तो आपका समस्तीपुर का परिचय पूरा नहीं होगा। मेहता जी यहाँ पे लगभग 3 बार से, 1 बार सांसद से जीते हैं और 2 बार विधायक से जीते हैं। तो उन्होंने कुछ नहीं किया? उनका भी ऐसे श्रेय अच्छा रहा, लेकिन विकास संबंधी काम जो पांडव बाबा के नाम पर हो वो अभी तक नहीं पूरा हो सका। नित्यानंद राय तो जोर लगा रहे हैं कि मोदी के नाम पे हम जीत जाएंगे। नित्यानंद राय जी तो कुछ किए ही नहीं है। मोदी के नाम पे एक बार जीत चुके हैं, दोबारा तो कभी नसीब ही नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुनो हिंदुस्तान। अभी हम हैं उजियारपुर विधानसभा के पार पंचायत में, और हम उस धर्मस्थली पर हैं जिसका संबंध महाभारत काल से है। और कहा जाता है, जैसा कि मान्यता है, कि लाक्षागृह का जो दरवाज़ा था और जो 5 पांडव बचे थे, उन्होंने अपनी जान बचाई थी, उसका दरवाज़ा यहीं पे खुला था। तो हम उस धर्मस्थली पे हैं और इसकी पड़ताल करेंगे, क्योंकि प्रत्येक बार जब भी विधानसभा चुनाव आती है तो कुर्ता पैजामा में यहाँ चले आते हैं, चाहे वो लोकल नेता हों, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी भी 8 साल पहले यहाँ आए थे। और इस इलाके के, इस क्षेत्र के जीर्णोद्धार के लिए, इस धर्मस्थली को एक बड़ा पहचान दिलाने के लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने बहुत सारे तथ्य रखे, और कई पत्र पत्रिकाओं में भी इसका चर्चा हुआ। लेकिन अभी तक जो हालत मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आने के बाद, पंडित जी से भी हम बात कराएंगे आपकी, और सारा हाल दिखाएंगे। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है, जो लैंड है, जो ज़मीन, इस पांडव नगर का जो अपना ज़मीन है, वो एक्चुअल में इनका अपना है नहीं। थोड़ा सा ज़मीन है जो इस मंदिर के लिए है, और बाकी जहाँ पर खुदाई हुई थी, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग आए थे बिहार सरकार के अधीन, उन्होंने जो खुदाई किया था, उस ज़मीन पर आज आपको फसल देखने को मिलेगा। वहाँ पर धान तो मकई या फिर कुछ फसल है जो लगाया जा रहा है, यानी खुदाई को भी दबा दिया गया है। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। लोग कहते हैं कि ये हमारी ज़मीन है जिस पर सरकार खुदाई करती थी, और वस्तु स्थिति ये है कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई काम नहीं हुआ है जिससे राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन सके। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पर जो पंडित जी हैं उनसे। पंडित जी की भी तबीयत हालांकि कुछ ठीक नहीं है, इनको भी थोड़ा सा किडनी में सूजन है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इनसे बातचीत हो जाए। पंडित जी, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम है बाबा श्री कृष्ण स्वामी। बाबा श्री कृष्ण स्वामी इनका नाम है। कब से हैं आप यहाँ पे? हमको 5 साल हो गया। आपसे पहले कौन थे? पहले से दूसरे आदमी था, किसान लोग पूजा कर रहे थे। अच्छा। तो आपका मतलब मकान कहाँ है? मकान हमको बढ़ाना पड़ता है। अच्छा। क्या लगता है इस पांडव नगर का क्या हुआ? आज तक सरकार ने कुछ मदद किया है? कुछ नहीं किया। नीतीश कुमार जी आए थे। नीतीश जी आए, खुदाई करवाए, खुदाई करके जो भी सामान निकला और लेकर के चले गए, और बोले जो हम इसको निजिया हम बनाएंगे। फिर देखने के लिए नहीं आए बल्कि ज़मीन आर के बारे में जो है सब लिखा पढ़ी हो करके चला गया है। अभी तक कोई खोज खबर नहीं है, न पुजारी को देखने के लिए ले है, कैसे पुजारी रहता है नहीं रहता है सो। और ये समाज लोग जो है यही सब हमको रखा है, वही सब देखभाल कर रहा है। कितना ज़मीन है मंदिर का? मंदिर में ज़मीन 3 एकड़ है। 3 एकड़ ज़मीन है। और जहाँ पर खुदाई हुआ था वो ज़मीन किधर है? वो चारों तरफ है, मान किसान सबको मतलब अब उसमें खेती हो रहा है क्या? जी, हाँ, उसमें खेती हो रहा है। खुदाई हुआ सब मुना गया है, और वो रोक लगा हुआ है, ये नीचे गड्ढा नहीं कर सकते हो तुम लोग, खुदाई नहीं करेगा कोई, अपना जोत करके खाओ। अच्छा, खुदाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें अपने जीवन यापन के लिए फसल लगा सकते हैं, ऐसा सरकार ने कहा? हाँ, सरकार ने कहा। उसी पर किसान लोग जो है अपना साग सब्जी लगा करके फसल लगा रहे हैं। जो वर्तमान विधायक हैं आलोक मेहता जी, वो भी शायद यहाँ आए थे। लाइट वाइट उनका देखा मैंने, बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, लाइट है। आए नहीं,
अच्छा, तो उनके बारे में कुछ बताइए, उन्होंने क्या कुछ मदद किया है? कुछ नहीं किए वो आकर, नहीं देखने के लिए भी नहीं आए तो सिर्फ लाइट लगाने के लिए आए थे। जी। वो तो लेबर को भेज दिया, वो सब आकर के लगा दिया लाइट। कुछ अनुदान वगैरह का अनुशंसा नहीं किए कुछ नहीं किया, कि कुछ दिया जाए इस जगह को, पांडव स्थल है? कुछ नहीं। नाव इतना बज रहा स्थान को, फिर भी देखने के लिए कोई आदमी नहीं आ रहा है। इसका कुछ प्राचीन थोड़ा सा एक संक्षेप में इतिहास बताएंगे? संक्षेप में हम क्या देखें, हम तो जब से आए तब से कुछ देखबे नहीं किए। कितना लोग आए, फोटो करा करके ले गए, यहाँ का जो भी बात था सब चला गया। अभी तक कोई सहयोगी नहीं है यहाँ पर में, तो हम क्या बतलावे। आपके समझ से कितना महत्वपूर्ण ये जगह है उजियारपुर विधानसभा के लिए, कितना महत्वपूर्ण है? ये तो मान लीजिए अपना बिहार में जो है ऐसा पांडव स्थान कहीं है ये नहीं है। नाम भी इतना ऊंचा हो गया है जो यहाँ इनका कृपा है पांडव को, जो भलाई भी सबको हो रहा है। कहीं यहाँ पर शायद कोई दलिया भतिया करके कुछ था यहाँ पर, क्या वगैरह भी था? पहले था एक दलिया पोखर, एक भतिया पोखर, वो सब मौजूद है अभी। अच्छा, अभी भी है? हाँ मौजूद है। और सब जो है अब तालाब पानी उनी लगा करके पोखर बना लिया है लोग। और लोग उसको सार्वजनिक रूप से उपयोग कर रहे हैं। जी। तो ये क्या सही में ये लाक्षागिरी का ही जगह था, यहीं पर दरवाज़ा खुला था? हाँ लच्छागिरी का यहाँ से। तो पौराणिक दृष्टिकोण से तो महाभारत का ये सबसे अभिन्न अंग है, तो इसका तो सरकार को कुछ करना चाहिए ना, नीतीश जी को। सुशासन बाबू हैं, कहते हैं। करके गए लेकिन फिर देखने के लिए नहीं आए। यहाँ से कितना बार जा कर के यहाँ से लोग उनसे मिले भी, वो कह रहे हैं अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, अभी तक नहीं आए कभी। तो ये थे हमारे साथ पंडित जी जो पांडव नगर के हैं, इन्होंने बताया, सारी वस्तु स्थिति बताई है। यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, बोर्ड दिखाइए ज़रा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति भगवान को पूजा करें और सुरक्षा रखें, भोजपुरी गाना न बजावे। यानी यहाँ पर भोजपुरी बिल्कुल बंद है। पांडव धाम विकास पूजा समिति के अधीन ये चलता है और ये पर यहाँ सारा कुछ नियमावली लिखा हुआ है। और ये पांडवगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि अंदर में, थोड़ा अंदर जाके दिखा दो, 5 पांडव की मूर्तियां भी अंदर लगी हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और बहुत ही सुसज्जित तरीके से, हालांकि जीर्ण शीर्ण अवस्था है, अवस्था तो कोई अच्छा नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पर एक ऑफिस बना लिया है कृषि विभाग ने, पंचायत पार में। मतलब इस धर्म नगरी में कह सकते हैं, उजियारपुर को हम धर्म का नगरी कह सकते हैं, क्योंकि महाभारत कालीन का कोई हिस्सा अगर किसी ऐसे क्षेत्र में हो जो राष्ट्रीय राजधानी से 1400 किलोमीटर की दूरी पर पाया गया हो, तो अपने आप में एक विश्व कीर्तिमान स्थापित करता है। और उस पांडव नगर में इस तरह का अपना एक सरकारी विभाग का ऑफिस खोल करके चलाना और जीर्ण शीर्ण अवस्था में इस इलाके को छोड़ देना, और जो ज़मीन यहाँ पर चारों ओर है पांडव नगर का, जहाँ खुदाई हुई थी, जहाँ पर कुछ सिक्के मिले थे, वैदिक युग के सिक्के मिले थे, कई सारी चीज़ें मिली थी, चक्र मिला था, बहुत सारी चीज़ें मिली थी। उन सभी चीज़ों का कुछ अता पता नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसको अपने अंदर ले लिया है और उसके बाद से कोई खोज खबर नहीं है। तो फिर हम आपसे बात करेंगे इस मुद्दे पर, और यहाँ पर जो कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि इस जगह का क्या इम्पोर्टेंस है। स्थानीय लोगों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ, यहीं के हैं आप? क्या नाम हो आपका? चंदन कुमार। तो इस जगह के बारे में कुछ बताएंगे, पांडव नगर के बारे में? जी, पांडव नगर का सीधा जुड़ाव इतिहास के महाभारत काल से है। और समस्तीपुर का परिचय दीजिए और पांडव स्थान का परिचय नहीं दीजिए तो आपका समस्तीपुर का परिचय पूरा नहीं होगा। आपको लगता है कि भारत का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा में हम रह रहे हैं? गर्व नहीं होता आपको? काफ़ी गर्व हो रहा है, और हम लोग बराबर पांडव स्थान आते हैं और बाबा को जो है प्रसाद चढ़ाने का काम करते हैं और आशीर्वाद मांगने का काम करते हैं। तो यहाँ नीतीश कुमार भी आए थे क्या? हाँ, माननीय नीतीश जी यहाँ आए थे और उन्होंने वादा किया था कि इस स्थल को जो है इतिहास से जोड़ेंगे, लेकिन उनका वादा जो है हवाई ही है, सूचना विभाग के पोस्टर पर ही है। धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ सर? हीरालाल शर्मा मेरा नाम है। आप यहीं स्थानीय निवासी हैं? जी, हम स्थानीय निवासी हैं और मुख्तियारपुर सलखन्नी के
पूर्व सरपंच हैं। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं, इस पांडव नगर का कुछ जीर्णोद्धार होगा कभी, लगता है ऐसा? हमको नहीं लग रहा है, जैसा यहाँ पे जो अभी बिहार में शासन व्यवस्था जिस तरह से चल रही है उस तरह से, क्योंकि 2006 में हमारे मुख्यमंत्री महोदय यहाँ आए थे और आने के बाद लगा कि कुछ यहाँ पे होगा। लोग जो मतलब प्रखंड के यहाँ लोग आए, दूर दूर से लोग यहाँ आए, उन्होंने कुछ नहीं किया, मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किए। इस बार क्या करेंगे? फिर तो चुनाव है, फिर तो आ रहे हैं वो, चुनाव है, किसको वोट देंगे? जो हमारे मतलब देश के लिए काम करेंगे, राज्य के लिए काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, उनको वोट देंगे। मतलब आलोक मेहता जी के बारे में कुछ बोलिए, उन्होंने भी तो शायद यहाँ पर कुछ लगाया है, लेकिन आलोक मेहता जी यहाँ पे लगभग 3 बार से, 1 बार सांसद से जीते हैं और 2 बार विधायक से जीते हैं। तो उन्होंने कुछ नहीं किया। उनका भी ऐसे श्रेय अच्छा रहा, लेकिन विकास संबंधी काम जो पांडव बाबा के नाम पर हो वो अभी तक नहीं पूरा हो सका, नहीं किए। अच्छा, क्या नाम है आपका? बोलिए। राजेश कुमार। बोलने में शर्म मत कीजिए, आप स्थानीय निवासी हैं, बोलिए खुल के, आपकी आवाज़ ही तो जनता की आवाज़ है ना, हम तो उसी को पहुंचाना है ना हमें आगे। क्या नाम हुआ? राजेश कुमार। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं, किस क्लास में है? ग्रेजुएशन फाइनल हो गया है। अच्छा अच्छा, कहाँ पढ़ते हैं? आरबी कॉलेज। यहाँ पर कुछ बताइए, पांडव नगर ये जो पंचायत है, पार पंचायत, यहाँ पर स्कूल कॉलेज है? स्कूल तो देख रहे हैं, मध्य विद्यालय है, लेकिन उसका हालत बहुत ख़राब है। अच्छा, स्थिति, पढ़ाई नहीं होती है क्या? पढ़ाई वही नहीं के बराबर में होता है। लॉकडाउन में तो बंद ही है स्कूल। हाँ, तो बंद ही है। और कॉलेज कहाँ जाते हैं? कॉलेज आरबी कॉलेज। अच्छा, क्या लगता है पांडव नगर का कब विकास होगा? आप लोग युवा वोटर हैं, कब विकास होगा? जब अच्छे नेता आएंगे तब होगा विकास। किसको मानते हैं अच्छा नेता? जो लोकल हो। आलोक मेहता के बारे में क्या कहना चाहिए? आलोक मेहता देखिए, आते हैं 5 साल पिछले बार जीते, फिर 5 साल रहे, फिर सांसद भी रहे, लेकिन एक को बार घूम के नहीं आते हैं। रोड का स्थिति देखिए, बुरा हाल है। पांडव स्थान का अगर उतना ही 10 साल विधायक रहे, 5 साल सांसद रहे, अगर मतलब आपको लगता है कि जब तक लोकल हमारा प्रतिनिधि नहीं होगा तब तक पांडव नगर का विकास जो है कहीं अधर में लटका रहेगा? जब तक लोकल नहीं होगा तब तक पांडव स्थान का विकास संभव नहीं है। इस बार क्या करेंगे? नीतीश कुमार जी आए थे, इतने पहले आए थे 2006 में, जैसा कि पता चला आए थे, उन्होंने अभी तक तो कुछ नहीं किया जीर्णोद्धार। तो क्या इस बार नीतीश को वोट देंगे या फिर बदलाव की राजनीति में आएंगे? इस बार जनता खुद जवाब दे देगी, और नीतीश कुमार को क्या हालत होगा उसको उनको खुद पता है। आइए बात करते हैं, कुछ और लोग हमारे साथ हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह। कहाँ घर हुआ? बसड़िया। अच्छा, बसड़िया से हैं, बगल में ही बसड़िया पंचायत है, ये भी लोकल ही है। यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे कि पांडव नगर का क्या होगा, क्या लगता है? अब तो यहाँ तो हर एक नेता लोग आ रहे हैं, लेकिन उसी कुछ कर नहीं रहे हैं, बस आ रहे हैं, देख के चले जा रहे हैं। तो आप लोग तो युवा हैं, तो कुछ करना चाहिए ना, आप लोगों को आवाज़ तो उठाना चाहिए। आवाज़ तो हम लोग उठाते ही हैं, बोलते ही हैं, लेकिन अभी जो है जैसे कि जो भी लोग आ रहे हैं बस संतावना देते हैं और चले जाते हैं। तो क्या लगता है इस बार सरकार को सपोर्ट करेंगे नीतीश कुमार को या बदलाव लाएंगे? नहीं, इस बार तो बदलाव होगा। नित्यानंद राय तो जोर लगा रहे हैं कि मोदी के नाम पे हम जीत जाएंगे। नित्यानंद राय जी तो कुछ किए ही नहीं है। मोदी के नाम पे एक बार जीत चुके हैं, दोबारा तो कभी नसीब ही नहीं होगा।